यूपीएससी परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। देश में हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा को देकर अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन इसमें कम ही लोगों को सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। वहीं कुछ लोगों को निराश होना पड़ता है। जो भी इस परीक्षा को पास कर लेते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस अधिकारी बनते हैं। लेकिन इन सब के बाद सभी के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर सिविल सेवकों का कैडर का आवंटन कैसे होता है। क्या हर एक सिविल सेवक को अपने मनपसंद का कैडर मिलता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा कि कैसे यूपीएससी में सफल होने के बाद एक सिविल सेवक को कैडर मिलता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यूपीएससी कैडर आवंटन नीति भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस के लिए कैडर आवंटन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। लबासना में फाउंडेशन कोर्स में आईएएस अधिकारी के रूप में नामांकित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण शुरू होने से पहले उनका कैडर आवंटन मिलता है, जबकि आईपीएस और आईएफएस पदों पर उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के बाद उनका कैडर आवंटन मिलता है। यूपीएससी में सफल होने के बाद सिविल सेवकों को ऐसे मिलता है कैडर। सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों को उनकी इच्छा के अनुसार कैडर का आवंटन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि यूपीएससी के अंतिम चयन सूची किसी उम्मीदवार को 5वां स्थान प्राप्त है और उसने आईएएस का चुनाव किया है तो उसकी अच्छी मेरिट के कारण वांछित कैडर का आवंटन किया जाएगा। वहीं यदि किसी उम्मीदवार की रैंक 200 से भी अधिक है तो कम मेरिट के चलते उसको अपना मनपसंद का कैडर मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार स्टेट कैडर के मामले में भी संबंधित राज्य के लिए घोषित कुल रिक्तियों की संख्या में अधिकतम 25% तक उस राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को होम कैडर दिया जाता है, जबकि शेष अन्य राज्यों के उन उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है जिन्होंने इसका चुनाव किया है या मेरिट के अनुसार उनकी योग्यता है। नई नीति के तहत यूपीएससी कैडर सूची को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1 एजीएमयूटी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जोन 2 बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। जोन 3 गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। जोन 4 त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। जोन 5 तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। आयोग उम्मीदवार की प्राथमिकता के आधार पर कैडर आवंटित करता है। हालांकि कुछ मामलों में आयोग एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। वो कुछ इस प्रकार है। सभी अधिकारियों को प्रत्येक जोन और कैडर में आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों सहित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करनी होगी। नई नीति के तहत यूपीएससी कैडर सूची को 5 जोन में बांटा गया है। उम्मीदवारों को जोन का अवरोही क्रम चुनना होगा। एक जोन से एक कैडर चुने, फिर दूसरे जोन से चुने इत्यादि। एक बार प्राथमिकताएं तय हो जाने के बाद आयोग कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। यूपीएससी उम्मीदवार की प्राथमिकताओं के आधार पर कैडर आवंटित करता है। यदि उम्मीदवारों के आवेदन में कोई प्राथमिकता नहीं दी है तो ये माना जाता है कि उनके पास कोई विशिष्ट चयन नहीं है। होम कैडर योग्यता और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाता है। यदि उम्मीदवारों ने होम कैडर का उल्लेख नहीं किया है तो उन्हें यह उनके पसंद के अनुसार मिलेगा। यदि उम्मीदवारों को पसंदीदा विकल्प नहीं मिलता है तो उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर कैडर आवंटित किया जाता है। समान रैंक के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी कैडर आवंटन नामों के वर्णमाला क्रम में किया जाता है। जो उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम है वह अपने पहले चुने गए क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य या कैडर से यूपीएससी कैडर के लिए अपनी प्राथमिकता बता सकते हैं। यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का चयन अनारक्षित श्रेणी के तहत किया जाता है तो उन्हें वरीयता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीटें आवंटित की जाएंगी। अनारक्षित रिक्ति अनुपलब्ध होने पर आरक्षित रिक्ति आवंटित की जाएगी। लबासना में फाउंडेशन कोर्स में दाखिल लेने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षण शुरू होने से पहले आईएएस कैडर आवंटन प्राप्त होता है, जबकि आईपीएस और आईएफएस उम्मीदवारों को यह उनकी नियुक्ति के बाद मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।